अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अमर फ्रॉम गेंजूस। और आज की वीडियो यार एमडी कैट से रिलेटेड ही है। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक तमाम एफएससी वालों को जिनके माशाल्लाह पेपर हो गए हैं, ठीक हो गया। तो अब आते हैं अगले फ़ेज़ के ऊपर, ठीक है। पेपर दे लिया आपने, अब है आपके एमडी कैट की बारी, ठीक हो गया। एनएमडी कैट की बारी, एमडी कैट की बारी, एम कैट की बारी, ठीक है। जैसे जिस मर्जी नाम से आप इसे ले लें या एंटी टेस्ट कह लें। अच्छा, अब डिफरेंट कैटेगरीज ने अपना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। किप्स ने, स्टेप ने, स्टार्स ने, एस्पायर वालों ने, सीड आई थिंक एक प्रोग्राम वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो रश लगा होगा वहाँ फ़ी जमा करवाने के ऊपर भी, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स भी आई थिंक स्टेप वाले तो शायद कर रहे हैं, लेकिन बाकियों का मुझे पता नहीं, ठीक है। तो अब आपने देखना है बॉस कि अब आपने आगे पढ़ना कैसे, ठीक है। तो मेरी आपको ये सजेशन है, ठीक है भाई, कि अगर आप 8 से 2 बजे तक जाते हैं या आप जाते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, या जैसे भी आपका जो टाइम है ना, ठीक है, उसके बाद आपको तकरीबन 4 घंटे एटलीस्ट 4 घंटे आपको लाजमी आगे ना एंट्री टेस्ट के बाद पढ़ना है, ठीक है। ये फेज़ है बस पढ़ने वाला, आगे चिल है, ठीक है। आगे से पाव से पहले इंशाल्लाह आप पढ़ा करोगे। जनरल बात कर रहा हूँ, उसमें भी आगे की किताबी कीड़े माशाल्लाह निकल आते हैं। और असल में मसला ये होता है आगे हॉस्टल लाइफ या और मसले मसाइल खुदा न खासा आ जाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। खैर, अच्छा बात करते हैं हम एमडी कैट से ना। तो बॉस किस्सा मुख्तसर ये है, अगर सिर्फ ये सोच के जाओगे ना कि मैंने फ़ीस दी है, मैं लेक्चर ले लूँगा, मैं लेक्चर लेके उसके बाद वहाँ टेस्ट दे दूँगा, एमसीक्यू सही भी हो जाएंगे, गलत भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ इस वजह से मेरा एडमिशन हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। जनरल बात करो, लक चल जाए वो अलग मसला। तैयारी आपकी तब होगी जब आपने सेल्फ स्टडी की होगी। अगर आप कॉलेज एकेडमी से आके ही इतना थक गए हो कि आप किताब नहीं खोल पा रहे, तो आपकी तैयारी नहीं हुई। आपके जो कंसेप्ट वहाँ लेक्चर के दौरान आए हैं वो मेमोराइज़ नहीं होने ज़्यादा देर तक, ठीक है। 1 दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे, 3 दिन लेंगे, जब तक आप उन्हें रिवाइज़ नहीं करोगे, जब तक आप उन्हें रट्टा नहीं लगाओगे, तब तक आपके वो कंसेप्ट बेकार हो जाएंगे। कोई याद रह जाएगा तो रह जाएगा, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद है, अब आपने क्या करना है, आपने जब भी लेक्चर लें, ठीक है, लाइक अगर मैं स्टेप की बात करूँ, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, 1 दिन उसका आई थिंक लेक्चर होता है, 2 दिन टेस्ट होते हैं। जब मैं लाइक मैंने पहले भी स्टेप की बात की थी, ठीक है, अपनी वीडियोज़ में, क्योंकि मैं 2 दफ़ा वहाँ स्टेप में जा चुका हूँ। तो वहाँ क्या होता था, लाइक 1 दिन लेक्चर होता था, 2 दिन उसका टेस्ट होता था, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो मैं रेगुलर जाता हूँ। सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, लाइक एक तो माशाल्लाह मेरा स्कॉलरशिप के ऊपर था, ठीक है, इसलिए मुझे वो फ़ीस वाली टेंशन नहीं थी। ये होता है एलिमेंट होता है कि यार आपने फ़ीस दिया तो अब आप एक छुट्टी करेंगे या जैसे भी ना, तो एक इंसान को होता है। खैर, तो मैं क्या करता था, मैं 1 दिन लेक्चर वाले दिन जाता था, उस टॉपिक का जब एक टेस्ट होता था वो छोड़ देता था, उसी टॉपिक का जब अगला टेस्ट होता था, लाइक 2 दिन टेस्ट होता था ना, 1 दिन छोड़ दिया, उससे अगले दिन चला गया। लाइक मंडे को गया हूँ, लेक्चर लिया है, ट्यूसडे को छुट्टी का ली, वेडनेसडे को उसी लेक्चर का टेस्ट दे दिया। ऐसे मुझे था कि मेरी सेल्फ स्टडीज़ ज़्यादा हो रही, मुझे सेल्फ टाइम ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और अगर टेस्ट जो था वो मैं अगले दिन जाके ले लेता था वहाँ से, आई थिंक वो ले सकते हैं ना, वो काउंटर बना देते हैं। तो ये ऐसे था, मेरी अपनी स्ट्रेटजी ये थी ना कि मुझे सेल्फ स्टडी के लिए ऐसे इजीली टाइम मिलता था, मेरी थकन उतर जाती थी और मैं इजी हो जाता था, ठीक है। और मैंने जब वो FLPs वगैरह आए थे, उनके जब स्टेप के FLPs आए थे, ठीक है, वो भी मैंने सारे नहीं दिए थे, क्योंकि मैं 2 महीने पहले जा चुका था, लाइक ऐसे ही। तो उसके बाद 1 महीना रह गया था एमडी कैट में ना, तो फिर अब रेगुलर मैं जाता तो या 1.5 महीना आई थिंक आ गया था, ऑलमोस्ट इतना टाइम आ गया था। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने वो 1 FLP या 2 FLP दिए थे, बाकी मैंने घर बैठ के तैयारी की। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि आपको सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम मिल जाता है, आपको पता चल जाता है आपने एंट्री टेस्ट कैसे देना, आपके वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब आप FLP दे ही जा रहे हो, FLP दे ही जा रहे हो, MCQs गलत पे गलत हो गए, गलत डिप्रेशन आ रहा है, या मेरे MCQ गलत हो गए, 10 20 30 40 गलत हो गए, तो फिर बंदा ने अजीब उतना हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस भी एक लो हो जाता है, ठीक है। और इससे बेहतर है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा टाइम दें, ठीक है, और जाके फिर आप उनका टेस्ट दें। मेन चीज़ है आपने कंसेप्ट वहाँ से पिक करना है। और एकेडमी के टेस्ट के ऊपर ये बिल्कुल ना करें कि आपके 50 MCQ सपोज पहले दिन गलत हो गए तो अब आप सर पकड़ के बैठ जाएगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी वो इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, ठीक है, वक्त के साथ साथ। और किसी दूसरे के साथ अपने आप को कंपैरिजन ना करना, या उसके तो सिर्फ 5 गलत हुए, वो मेरे 40 गलत हो गए। ओ भाई, जब एम कैट होगा ना तभी वो पता चलेगा कि किसका एडमिशन हुआ किसका नहीं हुआ, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट, तैयारी करें अपनी और दुआ करें, ख्याल रखिए अपना। अच्छा, और जिनके फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम है, ठीक है, वो अब बेचारे क्या कहें, उन्हें एम कैट देना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स हैं, वो समझते हैं कि सेकंड ईयर में भी उनके कम आएंगे, तो फिर फीस ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बॉस।
पता होता है इंसान को ना अपना। लेकिन अगर 950 अब मुझे ये नहीं पता कि इस दफ़ा MCAT वो FSC के मार्क्स कितने हैं, कोरोना मार्क्स क्या शामिल हो या जैसे भी, तो कहने का मकसद अगर 90% के आसपास या 85% प्लस है ना आई थिंक, तो उसे MCAT देना चाहिए शायद ना, तुक्का लग जाए अगर 190 प्लस आ जाए तो एडमिशन आई थिंक हो जाएगा इंशाल्लाह ना। तो दें आप, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर अगर आप समझते हैं कि खुदा न खासा नहीं होगा, अगले साल उसे रिपीट करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर आप रिपीट करेंगे तो ये भी एक फिर है, लेकिन एक साल में उसमें इशू आ जाता है ना। तो फ़िलहाल यही है कि भाई MCAT तो दो आप, ठीक है। एक जैसे लड़के ने मुझसे पूछा था भाई मेरे फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम है तो मैं अब क्या करूँ ना, तो उसने कहा था कि मैं ऐसा करता हूँ इंट्री इस साल दे देता हूँ, तो ऐसे में इंट्री टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट ईयर की भी आई थिंक शायद उसका ये मीन था ना कि फर्स्ट ईयर का भी उसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो अगले साल फिर जो मैं फर्स्ट ईयर का वो तैयारी करके इम्प्रूव कर लूँगा पूरी की पूरी शायद फर्स्ट ईयर ना, तो फिर उसके बाद फिर मैं एंट्री टेस्ट दूँगा, ठीक है। लेकिन एक साल बहुत कीमती होता है, ME से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव उम्मीद रखें, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर ऑफ लाइफ। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।